तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रमिति में देख रहे हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, देख रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग बेलन देख लिए, घन घनाभ देख लिए, है ना, और हम त्रिभुज देख लिए। ठीक है, अब फिर हम चलेंगे शंकु यानी चलेंगे कोण, है ना। इसका स्पेलिंग क्या होगा आपका, है ना, शंकु चलेंगे, इसको बोलते हैं कोण, है ना। तो पहले हम देखेंगे शंकु किसे कहते हैं, शंकु होता क्या है। शंकु वैसा होता है, वैसा कीर्ति, क्या होता है आपका, वैसा कीर्ति, है ना, जिसका आधार वृत्ताकार तथा बीच वाले भाग वक्राकार लंबाई के आकार का हो, क्या हो, लंबाई के आकार का हो। उस आकृति को शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकु। जैसे चलते हैं एग्जाम्पल में, है ना, हम जैसे एग्जाम्पल में ऐसे आप, है ना, गुल्फी होता है, ले लीजिए ये वाला, और क्या होता है, लट्टू होता है आपका, ये भी होता है आपका ना। अब लट्टू के बाद क्या होता है, कीप, आप पर्सनली कीप देखे होंगे, या जब टेल धारते हैं ना तो भी कीप होता है आपका ना। ये गुल्फी हो गया, लट्टू हो गया, कीप हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं आपका, शंकु आकार का हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे होता क्या होता है आपका, छन्ना पत्र होता है ना, उसको हम छानते हैं, लोट करते हैं, क्या बनता है आपका, कीप की तरह बनता है ना। तो इसका कीर्ति कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ते हो गया, कीर्ति हो गया आपका, है ना। इस आकृति का होता है, देखिए नीचे क्या है, वृत्ताकार है, और बीच में क्या आपका है, वक्राकार लंबाई का आकार है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु बोलते। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इस भाग को क्या बोलते हैं, है ना, यह क्या हो गया आपका, वृत्त हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तिरछी ऊंचाई, या, है ना, या क्या बोलते हैं, या तिर्यक ऊंचाई, क्या इसको बोलते हैं, या तिर्यक, ठीक है था, या तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं हम लोग, या तिर्यक ऊंचाई, है ना, हो गया आपका। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपका होता है त्रिज्या, आर होता है आपका, है ना, एरिया आपका, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई, क्या बोलते हैं, है ना, ऊंचाई बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम किससे जी, एच से, एच डिनोट करते हैं ऐसे कैसे, है ना। अब हम इसको भी इसे ओ या ए ओ ए मान लिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर सी मान लें, है ना, मान लेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है आपका, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखना कि इसमें, है ना, इसको क्या करते हैं हम बाहर निकाल, ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं हम, इस भाग को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिए। चलिए इसको क्या है, यहाँ पर सी माने हैं, इसको क्या माने हैं जी, ओ, इसको क्या माने हैं, ए मान, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके क्या हो गया, एल हो गया आपका, एल से क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई होता है ना। यहाँ से क्या होता है, रेडियस त्रिज्या होता है, एस से क्या होता है, ऊंचाई हो गया ना, यानी इसको ऊंचाई एल हो गया, एल हो गया, क्या हो गया, आर। अब हम जानते हैं कि चलते हैं, ये क्या हो गया आपका, इससे क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है,
तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे चलेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते होंगे ना, क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस क्या होगा? लंब के स्क्वायर। क्या होता है? लंब के स्क्वायर। अगर हम इसको लिखते हैं शॉर्ट रूप में तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस एच के स्क्वायर, है ना। एक क्या होता है? आधार होता है बेस, बी के स्क्वायर और प्लस लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका संकेत रूप में, ये जानते हैं। लेकिन हम चलेंगे एच और एल के रूप में देखेंगे, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। चलिए अब ये होता है परिमाण से, है ना। अब चलेंगे इसमें, चलेंगे हम लोग। अब चलेंगे बारी बारी से। यदि, है ना, यदि एल तथा आर दिया रहे तो एच, हाँ, तो एच दिया रहे तो, है ना, तो एच बराबर क्या होगा? क्या होगा आपका? रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस क्या होगा? आर के स्क्वायर होगा ना। फिर चलेंगे दूसरा में, ठीक है। यदि, है ना, एच तथा आर दिया रहे तो यदि एल उनका मान दे रहे हैं, हम क्या निकालना है? एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा जी? रूट अंडर एच के स्क्वायर प्लस क्या होगा? आर के स्क्वायर, है ना। यानी एच के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, है ना, आर के स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब आ रहा है तीसरा कंडीशन, ठीक है। यदि एच तथा एल दिया रहे, एच तथा एल दिया रहे तो आर बराबर क्या होगा जी? हाँ, तो क्या होगा? रूट अंडर एल के स्क्वायर माइनस क्या होगा, है ना। एक गलती हो गया ना, ये क्या होगा आपका? माइनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका? माइनस में। तो एल के स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका? एच के स्क्वायर। ये क्यों होता है? क्योंकि एल समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जोड़ेंगे। लेकिन जैसे हम छोटी भुजा निकालेंगे तो बड़ा में से क्या करेंगे? छोटा को घटाएंगे, ठीक है। अगर हमको एच निकालना है तो एल में से क्या करेंगे? आर घटाएंगे। अगर हमको आर निकालना है तो क्या करेंगे? एल में से घटाएंगे। लेकिन जब एल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों को, है ना, जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम एल निकालने के जोड़ दिए, बाकी सब में क्या होगा आपका? माइनस होगा, ठीक है। यदि एच तथा एल दिया रहे तो आर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस क्या होगा? आर के स्क्वायर। आपका क्या होगा ये, है ना, एस सूत्र हो गया, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। हम लोग क्या देख चुके हैं इससे? समकोण त्रिभुज से हम क्या देख चुके? हम क्या देखें? हम यही देखें इसमें COA, है ना। हम इसमें यही देखे हैं कि इसको एल हुआ, ये आर हो गया, ये क्या हो गया आपका? एच हो गया, ठीक है। तो एल बराबर क्या होगा, है ना, शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में रूट अंडर क्या होगा आपका? आर के स्क्वायर और प्लस क्या होगा? एच के स्क्वायर। ये क्यों होगा? क्योंकि एल सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरे नंबर में हम क्या देखें? आर बराबर क्या होता है आपका? एल के स्क्वायर। एल क्या होता है? जहाँ एल क्या है? तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। अब माइनस क्या करेंगे हम? एच के स्क्वायर। क्या करेंगे? माइनस एच के स्क्वायर। तीसरा नंबर में देखेंगे हम लोग, तो एच बराबर क्या होगा आपका? एल के स्क्वायर और माइनस क्या होगा? हाँ, आर के स्क्वायर, ना। तो हम ये तीनों देखें, ठीक है। ये आपका क्या है? काम आने वाला, ठीक है। ये आपका देख लिया, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग आगे। अब क्या चलेंगे? थोड़ा देखते हैं, आगे चलेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है।
ये हो गया शॉर्ट रूप हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाला आकृति कैसा है, नीचे वाला आकृति कैसा आपका है ना, नीचे वाला आकृति आपका है वृत्ताकार, है ना। तो हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है, जानेंगे ये आपका क्या है, इस तरीके से क्या है वृत्ताकार भाग। तो पहले हम जानेंगे वृत्त के बारे में, है ना। ये वृत्त क्या होता है, हाँ, वृत्त क्या होता है, किसी समतल सतह पर किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु से समान दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त का, है ना। इसको क्या बोलते हैं इसको, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका ये बना ये क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त, हाँ। इसको हम सेंटर बोलते हैं सर्किल, CIRCL, सर्कल हो गया। अब ये जो हम दूरी लिए समान दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ पर BC, इसको हम क्या बोलेंगे, D, यानी क्या बोलते हैं इसको, व्यास बोलते हैं, ठीक है। व्यास क्या होता है, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से होकर, केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या बोलेंगे, व्यास। यानी हम कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है, व्यास होती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हो गया आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ पर से यहाँ दूरी क्या, त्रिज्या हो गया, ये हो गया क्या हो गया, व्यास हो गया आपकी। अब यहाँ पर देखेंगे ये चारों पट्टी जो घेरा देख रहे हैं ना, ये आपका घेरा बन गया। तो ये घेरा को हम क्या बोलेंगे, ये घेरा को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं जी, परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि, है ना। ये घेरा को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे, C से, सरकमफ्रेंस, है ना। क्या होता है, इस पर क्या होता है आपका, सरकमफ्रेंस होता है, और डिनोट करते हैं किससे, C से। तो हम देखेंगे यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पर, तो वृत्त के बारे में जानेंगे हम लोग। तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप और क्या होता है ना। तो अब चलेंगे सूत्र में, ठीक है। अब क्या चलेंगे, हम चलेंगे सूत्र। तो देखेंगे यहाँ पर पहले स्टार में चलेंगे हम लोग, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिमिति, हाँ। तो क्या होता है आपका 2πr होता है। अगर हम इसको लिखेंगे अंग्रेजी में, है ना, तो क्या होगा आपका सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस, CIRFRENC, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, CIRCLE, बराबर क्या होगा आपका 2πr होगा। फिर देंगे स्टार, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा, πr² होगा ना। तो एरिया, AREA, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE, बराबर क्या होगा, πr² होगा, ये होगा, हाँ। ठीक है। अब जहाँ क्या लिखिए, जहाँ R क्या है, त्रिज्या, तथा पाई बराबर क्या होता है 12/7, ये होगा। अब चलेंगे ये लिखेंगे, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा आपका πd, है ना। कितना होता है, πd होता है। अगर हम इसको लिखेंगे अंग्रेजी में तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, बराबर क्या होगा πd। πd होगा, ठीक है। अगर हम चलेंगे दूसरा चीज कह सकते हैं हम, वृत्त का व्यास πd नहीं होगा, ठीक है, सॉरी,
वृत्त का व्यास होगा आपका 2 गुने r, है ना, यानी 2r कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग 2r, यानी क्या होगा 2 गुने क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया आपका। अब वृत्त का चलेंगे परिधि फिर से, है ना, वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा पाई डी। ये क्यों होगा, अगर वृत्त में आपका व्यास दिया रहे तो हम डायरेक्ट परिधि बराबर क्या पाई डी हम लगा सकते हैं, है ना, तो हो गया, है ना। अब चलेंगे यहाँ पर आगे, अब चलेंगे यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा आपका व्यास बटा 2, क्या होगा जी, व्यास बटा कितना होगा 2, या इसको लिख सकते हैं हम d/2, है ना, डायमीटर होता है डी से सूत्र करता है ना, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, है ना, तो क्या होगा रेडियस, हाँ, तो रेडियस ऑफ सर्कल तो क्या होगा आपका d/2 ही होगा, ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, तो आपका क्या हो गया वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र हो गए, फार्मूला हो गए, ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है, एक बार तो हम लोग देख लिए ये वृत्त आपका है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, या वृत्त का परिधि या परिमाप एक होता है ना, तो वृत्त का परिमाप परिधि या परिमिति, है ना, सब क्या होता है एक ही होता है, ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या हो गया पाई डी, और वृत्त का परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं जी परिधि, क्या बोले हम लोग, तो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है परिमाप परिधि, तो 2πr हो गया। फिर यहाँ पर अगर व्यास दिया रहे तो पाई डी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे वृत्त का व्यास क्या होगा 2 गुणे त्रिज्या, यानी क्या होता है व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। अब वृत्त का परिधि क्या होगा पाई डी, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा व्यास बाई 2 यानी d/2 हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ सर्कल d/2, ठीक है। तो आपका क्या हो गया वृत्त से संबंधित कुछ, है ना, सूत्र हो गए, फार्मूला हो गए, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे हम लोग शंकु में बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शंकु में बढ़ते हम लोग, अब देखेंगे शंकु में, है ना, तो सूत्र हम चलेंगे, हाँ चलेंगे सूत्र चलेंगे कहाँ से, अब शंकु का, यानी कौन, देखिए तो यहाँ पर चलेंगे शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, है ना, होता है आपका, तो इसको हम लिखेंगे एलिमेंट क्या होगा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा कोण, क्या होगा जी 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और देखेंगे हम आगे कहेंगे शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने, है ना, 2πr और गुना कितना l, ये कैसे हुआ देखिए 1/2 ये 2πr क्या आ गया वृत्त का, है ना, एक वृत्ताकार भागना है, तो वृत्त का परिधि 2πr, और क्या हो गया आपका तिरछी ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका तिरछी ऊंचाई यानी l। अब देखिए यहाँ से तो 2 से 2 यहाँ पर गायब हो गया, क्या बच गया आपका पाई, यहाँ पर r क्या बच गया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई है ना, इसको अगर हम लिखते हैं अंग्रेजी में तो क्या होगा एरिया ऑफ कोन, क्या होगा एरिया ऑफ कोन कितना होगा आपका पाई r l होगा, हाँ नहीं तो होगा आपका। आगे क्या होता है आपका, आगे चलेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका, क्या होगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, ये तो होगा।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, शंकु का क्षेत्रफल यानी कौन क्षेत्रफल, वक्र का, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल प्लस क्या होगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, है ना। और देखिए दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, पाई आर कॉमन लेंगे जी, तो क्या होगा आपका एल प्लस आर बच गया, है ना। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। अगर हम इसको लिखेंगे रेडियन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस SURFAC, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोशिकोण, हाँ, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ना पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण बराबर पाई इंटू कितना होगा, एल प्लस आर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हाँ सोच लोगे, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, अब इसमें देखेंगे जहां आर बराबर, जहां आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या, एल क्या है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, है ना, हो गया। और बस इतना तो आपका और एल तो है खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। पाई है ना, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा 22/7 या 3.14, है ना, दिया रहे तो, नहीं दे रहेगा तो क्या लेंगे 22/7, क्या हो गया, क्या एक सूत्र हो गया, किससे, शंकु से संबंधित कुछ सूत्र हो गए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन इस पर आपको आता है, क्या करना आपने, है ना, शंकु अभी पढ़ाएं, ठीक है। तो शंकु में देखिए क्वेश्चन प्रश्न 13.13 का, ठीक है, 13.3 का, ठीक है। ये आपका नाइन्थ का ही है, लेकिन एक 10th में भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो दोनों के लिए उपयोगी, देखिए यहाँ पर। तो एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। देखिए तो पहले हम देखेंगे शंकु फिगर पार में पहले ना, तो फिगर पार को हम समझते हैं, ठीक है। फिगर से ये क्या करें आपका, करा कि आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता है बताए थे ना, कि वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो व्यास कितना गया आपका 10.5, तो इसीलिए है ना, यहाँ पर निकाल लेंगे, तो इसीलिए और क्या होगा, अभी लिखा है ना वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या लिखाए थे, d/2 यानी व्यास बाई 2, तो 10.5 बटा कितना हो गया 2 इतना सेंटीमीटर है ना, इसको रह गई, ठीक है। अब हमको दिल है तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ये दिल है एल बराबर क्या दिल आपका, दिल आपका 10 सेंटीमीटर, ये तो आपका दिया हुआ है, क्या 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसमें क्या निकालना, कह रहा है इसमें, तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना ना, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। चूंकि शंकु का एल बराबर 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे, पाई आर एल, है ना। तो पाई कौन कितना होगा 22/7। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहे कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तब तक हम क्या लेंगे, पाई का मान क्या लेंगे, पाई का मान 22/7। अगर नहीं दिया है तब लेंगे 22/7। अगर पाई का मान यहाँ पर दिया रहेगा तो जो दे रहेगा ना वही मान लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो क्या लेंगे, पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। तो 22/7 गुना आर का मान कितना आ गया, देखिए तो आर का मान कितना आ गया आपका, एक आ गया 10.5 बाई कितना आ गया 2 आ गया, अब गुना एल कितना आ गया जी, एल का मान 10 आ गया, ये तो आ गया है ना। चलिए तो यहाँ काटते हैं, यहाँ पर 2 से काटिएगा 8 दूनी 22, चलिए इसमें काटिए, तो 7 का 7 कट गया यहाँ पर, है ना, तो 7 3 10 7 5 35 इतना आ गया आपका। तो कितना है यहाँ पर, तो इसको गुना कर, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, तो 11 गुना कितना आ गया 15, इसको गुना करेंगे हम तो कितना आएगा 15.0 आएगा ना, तो धन का 0 खत्म हो जाता है,
है ना, कितना आएगा आपका 11 गुने 15, तो गुना करेंगे 15 15 कितना आएगा आपका 165 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान तो आपका था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। कह एक शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर से समझते हैं, है ना। फिगर बनाना अच्छा होता है, फिगर पार्ट पे बनाइए बहुत अच्छा रहेगा, नंबर भी ठीक मिलेगा आपका। तो है नहीं हो गया आपका, तो व्यास दे दे कितना, यहाँ से यहाँ व्यास क्या दे दिया आपका ए बी, तो आपका डी दिया हुआ कितना 24 मीटर दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है जी 21 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर तो है आपका, हाँ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डी से क्या निकालेंगे, हाँ यहाँ पे निकाल लीजिए, तो हाँ यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा आर बराबर, चूँकि आर और कितना आपका होता है डी बाई 2, है ना। यहाँ पे सब काम कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 24/2, ये कितना आएगा 12 दूनी 24, तो कितना आ गया आपका 12 मीटर, है ना। तो इसीलिए आर कितना आ गया आपका 12 मीटर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शंकु में एल बराबर 21 मीटर, आर बराबर 12 मीटर, है ना। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय, अतः शंकु का होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा जी पाई आर इंटू क्या होगा एल प्लस आर, ये तो होगा। तो पाई में कितना 22/7, अब गुने आर में कितना आ गया 12, एल कितना आपका है 21 प्लस आर कितना है जी 12 है। चलिए, तो 22/7 गुना कितना आएगा 12 गुना जोड़ दिए कितना आएगा 2 1 3 और 2 1 3 3 जाएगा ना। यहाँ पर करेंगे कुछ ही गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 12 गुने 22 या मैंने 12 आ जाएगा आपका 87 12, कितना आएगा आपका 87 12 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको करेंगे कितना आएगा, अगर हम भाग देंगे कितना आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, है ना। क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अगर हम 7 से इसमें भाग देते तो कितना आएगा आपका 1244 पॉइंट कितना आएगा आपका 57, ठीक है मीटर स्क्वायर। तो है ना, ये क्या हो गया आपका लगभग में क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया जी आंसर, ठीक है। हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। करा कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, दूसरा में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे फिगर से, एक फिगर हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से। देखिए करा कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, ये जैसे ये आपका पूरा भाग दिख रहा है ना, इसका एरिया आपका दिया हुआ कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई है ना, तो आपका ये तो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये कितना दिया आपका 14 सेंटीमीटर, क्या दिया आपका एरिया क्या दिया 14, तो कह रहा है कि इसमें कि आधार यानी हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये निकालना हमको, ठीक है। चलेंगे फर्स्ट नंबर में, ठीक है। चूँकि शंकु का एल बराबर 100 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय एरिया बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए आर और कितना होगा भाट, ये निकालना हमको है। आप चलेंगे चूँकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, बताए थे ना, अभी बताए थे। क्षेत्रफल कितना दिया होगा जी, क्षेत्रफल 308 दे ना,
सेंटीमीटर क्या दे स्क्वायर बराबर कितना होगा, 7 गुना 8 को निकालना ही है, एल का मान कितना है जी 14 सेंटीमीटर, ये तो आपका। चलिए अब क्या करेंगे, सब को लाएंगे साइड में है ना, तो 308 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कर दें, है ना। देखिए 7 क्या है, भागा में है, बटे का क्या होता है भागा, तो क्या आएगा गुना में आएगा जी। ये दोनों क्या है गुना में, देखिए 1 गुना 22 है ना, 22 गुना में तो भागा में आ गया, और 14 भी गुना में तो भागा में कर लीजिए, वह कितना आ गया आपका 8 है ना सेंटीमीटर। देखिए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 7 दूनी 14 खत्म, है ना। इसको काटिए तो 2 से कटेगा नहीं ये, है ना, तो कटेगा यहाँ पर क्या कटेगा, तो एक बार हमें 2 5 में 10 और 14 है ना, तो 22 से 54 से 15 का पर 4, तो इसीलिए और कितना आ गया 7 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, तो कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो हमको अभी नहीं हुआ है, अब लिखेंगे यहाँ पर अतः करके ना, अतः आधार की त्रिज्या बराबर, अतः आधार की क्या जी, अतः आधार की त्रिज्या बराबर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी फर्स्ट का हमको आ गया आंसर कितना 7 सेंटीमीटर है ना। आप निकालेंगे सेकेंड में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, उसके बाद हम निकालते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो हमको सब दिया हुआ है, चूंकि हमें एल बराबर दे रहे कितना 14 सेंटीमीटर, और तुमको पता होएंगे 7 सेंटीमीटर, बस ये दोस्त काम हो जाएगा है ना। तो लिखेंगे अतः चूंकि शंकु का कुल पृष्ठीय क्या जी, क्या होगा आपका पाई आर इंटू क्या होगा, पाई आर इंटू क्या होता है एल प्लस आर, ये तो होता है आपका। क्या करेंगे, पाई का मान बस 7 गुने आर का मान निकाल चुका है 7 है ना, इंटू क्या करेंगे एल का मान कितना है जी, एल का मान 14 और प्लस आर का मान 7 है ना, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आएगा आपका। चलिए तो 22/7 गुना कितना आएगा, 7 गुना जोड़िए कितना आएगा 7 4 11 21 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 7 गायब हो गया, तो कितना आएगा, कई दूनी 42 तो 2 4 2 6 और 462 कितना आएगा आपका, तो 462 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया जी आंसर है ना। यानी फर्स्ट का कितना आ गया था, फर्स्ट वाला का आपका आ गया था त्रिज्या निकल गया था ना 7 सेंटीमीटर, और सेकंड में क्या निकालना था शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो सूत्र है ना, सूत्र आपको याद होना चाहिए है ना, क्या सूत्र होता है, तो यह तो सूत्र होता है ना पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है आर होता है। तो बस जब तक हमको पाई का मान नहीं दिया रहे है ना, तब तक हम पाई का मान क्या लेंगे 22/7। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए है ना, तो क्या लेना 3.14 लेना है, अगर नहीं बोल रहा है तो क्या लेंगे 22/7, तो क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आज के लिए इतना ही।